जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खबर भारत अमेरिका विवाद को लेकर, जहां एक तरफ खुद को दुनिया का बॉस समझ बैठे ट्रंप कभी भारत को टैरिफ किंग तो कभी डेड इकोनॉमी कहते हैं, तो वहीं भारत भी हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और ट्रंप की भाषा में बोले तो इसी डेड इकोनॉमी में दर्जनों अमेरिकी कंपनियां अपना खजाना भर रही हैं। भारत में मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला से लेकर अमेजॉन और एप्पल तक कई बड़ी कंपनियों का कारोबार फैला हुआ है। ऐसे में अगर भारत ने बदला लिया तो अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। भारत को चीन, ब्राजील, रूस और इजराइल जैसे देशों के समर्थन के बाद ट्रंप और खिसियाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि वो चीन पर भी भारत जैसा टैरिफ एक्शन ले सकते हैं। ट्रंप के टैरिफ बम से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, लेकिन भारत का रुख साफ है, झुकेंगे नहीं चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। आज के समय में भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आंकड़ों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 में भारत और अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। भारत ने अमेरिका को 86.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट किया और 45.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंपोर्ट किया। भारत के पास भी ऐसे कई लेवरेज हैं जिनकी मदद से वह अमेरिका को पटखनी दे सकता है, जिसकी शुरुआत होती दिख रही है। भारत में अब बॉयकॉट अमेरिकन प्रोडक्ट्स की आवाज उठने लगी है। भारत में वैसे सैकड़ों अमेरिकी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन हम आपको ऐसी 30 कंपनियों के बारे में बताएंगे जिनका भारत में बड़ा कारोबार है, और अगर भारत ने इन कंपनियों को आर्थिक चोट पहुंचाई तो इसका सीधा दर्द अमेरिकी इकोनॉमी को होगा। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका की 30 प्रमुख कंपनियों की लिस्ट में पहला नाम है अमेजॉन इंडिया का। ये अमेरिकी कंपनी ई कॉमर्स सेगमेंट में सबसे बड़ा प्लेयर है। करीब करीब हर घर तक अमेजॉन की पहुंच है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कंपनी भारत में 97% पिन कोड तक पहुंचती है। वहीं दूसरा बड़ा नाम है आज की तारीख में आईफोन। भारत आईफोन के लिए बड़ा बाजार है, लेकिन आईफोन को बनाने वाली कंपनी अमेरिकी है। भारत में बड़ा कारोबार करके ये अमेरिकी इकोनॉमी में भी योगदान दे रही है। अगर इस कंपनी को भारत में दिक्कत होती है तो इसका सीधा सीधा असर अमेरिका तक देखा जा सकता है। वहीं इसी घड़ी में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्स एंड मेटा जैसी कंपनियों का भी भारत में बड़ा कारोबार है। अगर भारत में इन कंपनियों के लिए मुश्किलें हुई तो अमेरिका को आर्थिक तौर पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG सेगमेंट में भी अमेरिका की कई प्रमुख कंपनियां भारत में सक्रिय हैं। आंकड़े की बात करें तो देश में जंक फूड बाजार लगभग 30 बिलियन डॉलर का है, जिसमें अमेरिकन कंपनीज जैसे पेप्सिको, कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स प्रमुख खिलाड़ी हैं। वहीं इसी लिस्ट में अगला नाम है कोका कोला इंडिया, जो 1960 के दशक से भारत में मौजूद है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोक, थम्स अप, स्प्राइट, जूस, माजा और बोतलबंद पानी यानी किनले जैसे प्रोडक्ट्स बेचती है। वहीं पेप्सिको की बात करें तो अमेरिकी कंपनी है जो 1989 से भारत में सक्रिय है। वहीं P&G इंडिया ये भी अमेरिकन कंपनी है जो 1964 से भारत में सक्रिय है, जिसके कुछ प्रोडक्ट्स जैसे विस्पर सैनिटरी पैड, टाइड डिटर्जेंट और विक्स जो आप इस्तेमाल करते हैं वो P&G ही बनाती है। यहाँ सबसे मजेदार कंपनी है कोलगेट पैल्मोलिव इंडिया लिमिटेड। वो कोलगेट जो घर घर में मशहूर है, लेकिन कंपनी अमेरिकी है। इसी लिस्ट में एक और नाम है जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी साल 1886 से ही भारत में मौजूदगी है। इसी लिस्ट में आगे नेस्ले इंडिया लिमिटेड जो 1959 से भारत में सक्रिय है, जिसमें आपकी मैगी, नेस्कैफे, किटकैट, मिल्कमेड ये अमेरिकी कंपनियां ही बनाती हैं। अब एक सबसे फेमस कंपनी जो हर किसी बच्चे की जुबान पर है वो है मैकडॉनल्ड्स इंडिया, जिसने 1996 में भारत में प्रवेश किया और अब भारत में इसके लगभग 300 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। वहीं KFC, डोमिनोज पिज्जा एंड पिज्जा हट और स्टारबक्स भी अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारत में व्यापार करती हैं। कुछ अमेरिकी कंपनियां और हैं जैसे किम्बरले क्लार्क लिवर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मुख्य प्रोडक्ट्स में हगीज, बेबी डायपर्स शामिल हैं। वहीं केलॉग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, JM स्मकर कंपनी, मार्स इंटरनेशनल इंडिया, मॉन्डलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो पूर्व में कैडबरी इंडिया थी। वहीं फैशन एंड लाइफस्टाइल में भी कुछ कंपनियां हैं जैसे फॉरएवर 21, मेबलिन न्यूयॉर्क, टाइमैक्स, फॉसिल, नाइकी, लिवाइस, स्केचर्स, गैप, गेस, सिटी ग्रुप ये सब भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार करती हैं। लेकिन
अगर भारत की तरफ से इन कंपनियों पर एक्शन होता है या फिर कोई भी आर्थिक चोट पहुंचाई जाती है तो इसका सीधा सीधा असर अमेरिका तक होगा। तो ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर भारत साफ कर चुका है कि जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक कह दिया था कि हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं दबेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले पर भारत क्या एक्शन लेता है और आगे भारत अमेरिका टैरिफ वॉर पर क्या कुछ होगा। इसके अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी ऐसी ही देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।